ज़िंदगी को थोड़ा सही जीने के लिए थोड़ी तो मेहनत लगती है। इसके लिए चाहिए थोड़ी सी मेहनत और जोश। अगर ऐसा करोगे तो अपने लिए भी टाइम निकाल पाओगे और बच्चों को भी टाइम के साथ स्पेंड कर पाओगे। जॉब में रहने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपने जॉब, घर, फैमिली, अपने मॉरल वैल्यू को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाएँ, जैसे कि एक हाउसवाइफ़ करती है। चाहे जॉइंट फैमिली हो या सिंगल, चाहे घर आप अकेले मैनेज करती हो या फिर कोई सपोर्ट सिस्टम है जो आपकी मदद करता हो। बस ज़रूरत है थोड़ी सी प्लानिंग की, डिसिप्लिन, रेगुलर प्रैक्टिस और बहुत सारा मोटिवेशन। अगर आप हाउसवाइफ हो या जॉब में, सब कुछ अकेले ही हैंडल कर लेंगी, बस एक डिसिप्लिन के साथ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फिरोज़ान फैमिली ब्लॉग। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ ऑफ़िस से घर आने के बाद, और यहाँ पर मैं जो ब्लॉग की शुरुआत में ही ये ड्रेसेस दिखा रही हूँ। एक्चुअली हमें 2025 की लास्ट शादी जो है वो अटेंड करनी है। अब जॉब से आने के बाद तो हालात कुछ बहुत ज़्यादा ये हो जाते हैं, मगर मैंने ब्लॉग की शुरुआत में ही कहा था कि हमें सब कुछ मैनेज करना है, क्योंकि जॉब जो है वो हमारे लिए एक तरह का ब्लेसिंग है। उसको बोझ नहीं समझना है, उसके साथ ही हमें सब कुछ करना है, सोसाइटी भी, फैमिली भी, गैदरिंग भी, सारा कुछ। तो अब बैक टू आते हैं हमारे जॉब ब्लॉग की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग सब जो है वो फाइनली तैयार होकर के शाम के वक्त जा रहे हैं एक पार्टी में। और अच्छा जी, तो बता दूँ कि किसकी पार्टी है। यहाँ पर जो है मेरी बड़ी वाली ननद, उनके जेठ के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में हम लोग सब गए, और यहाँ शनाया मेरे साथ हाय हेलो करती हुई। हाय गाइस। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टर में हमने खाया, जो कि बिहार का मोस्ट पॉपुलर डिश है और मेरा भी फेवरेट, तो लिट्टी चोखा। यहाँ पर मोहम्मद शान को भूख लगी थी और आयज़ा उनके बगल में बैठी हुई है थक कर, तो यहाँ पे खा रही। और यहाँ पे फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, फिर लास्ट में हमने भी खाना वाना खाया, फिर कॉफ़ी पी। उसके बाद यहाँ पर दोनों कज़न्स की, ये शान का भाई है छोटा, और देखिए इसका हेयर स्टाइल, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। ये दोनों अपने पोज़ करते हुए, फिर यहाँ पर सारी फैमिली जो है हम लोग एक जगह बैठे हुए थे, और कुछ कुछ स्वीट डिश वगैरह जो है लास्ट में वो खा रहे थे। पार्टी वॉज़ वेरी ऑसम, बहुत मज़ा आया, और आते आते बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया। यहाँ पर मेरी मम्मी और शौहर जी जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो हो जाता है ये अगली सुबह का दिन। रात में चूँकि पार्टी थी, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि सुबह में स्कूल और शयान को स्कूल नहीं भेजना है। तो एज़ इट इज़ मैं 2 अलार्म लगाकर सोती हूँ। पहला जो होता है वो मुझे याद दिलाता है कि मुझे अब जगना है, और दूसरा जो है वो फाइनल बेल होता है, जो कि मैं उठ जाती हूँ। तो ऑलमोस्ट 5 ओ क्लॉक का टाइम है। जब तक मैं फ़्रेश होती रहती हूँ, उसके बाद माशाअल्लाह से सुबह की अज़ान होती है। तो हमें जो है वो जैसा कि मैंने ब्लॉग की शुरुआत में आपको कहा कि हमें हर कुछ लेकर ही चलना है, क्योंकि ये हमारी एक ही ज़िंदगी है। इसमें ही हम लोगों को सब कुछ करना है, और सिर्फ काम की वजह से अपने दीन को भूल जाना, ये भी बिल्कुल सही नहीं थे। अगर सुबह की शुरुआत अगर आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने रब, जो जिस भी गॉड को आप मानते हो, उनका नाम लेकर शुरू करोगे, तो आपका दिन जो है वो बिल्कुल सॉर्टेड और बहुत तसल्ली वाला गुज़रता है। एज़ पर माई एक्सपीरियंस, जिस दिन मेरी नमाज़ नहीं हो पाती या मेरी नमाज़ कज़ा हो जाती फॉर सम रीज़न, तो वो दिन मेरा बिल्कुल उथल-पुथल सा होता है। तो माशाल्लाह से मैं यहाँ पर फ़जर की नमाज़ अदा की। उसके बाद मैं थोड़ा, बहुत ज़्यादा तो नहीं कलाम पाक की तिलावत कर पाती हूँ, मगर 1-2 पेज ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह में पढ़ लूँ। तो ये करते-वरते यहाँ पर हो जाता है 5:45। तो अब मैं किचन में जाऊँगी। पार्टी में जाने से पहले मुझे नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करके सोई थी, तो मैंने दूध बहुत ज़्यादा था, तो उसको दूध का पनीर फाड़ा था, और यहाँ पर ये है, रात में ही पालक को मैंने अच्छे से साफ़-वाफ़ कर के धो धा कर रख दिया था, ताकि कि सुबह में बनाने में ईज़ी हो। तो पनीर के पराठे बनेंगे, स्टफ़ पराठे, जो कि मोहम्मद शयान और हम लोग नाश्ते में भी खाएँगे। तो मैंने एज़ फ़ॉर कुकिंग मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। यहाँ पर मैं साथ ही साथ आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरी पालक साग, और यहाँ पर पनीर के पराठे जो है वो चाय के साथ, और चटनी रखी हुई है, ग्रीन चटनी, उसके साथ जिसको खाना हो वो खाएँगे, और लंच में भी यही जाएगा।
और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो है ना बहुत सारे कपड़े जो है वो जमा हो गए थे और जो पार्टी में पहन कर गई थी वो भी कपड़े सब वगैरह जो मुझे था वो धोना, तो मैं साथ साथ वो मशीन भी लगाई थी। यहाँ पर एक मेरा बहुत ही प्यारा सा काम आ जाता है, जो मेरे प्लांट्स की गार्डनिंग। अभी तो चूँकि विंटर का मौसम है तो मैं रेगुलर बेसिस पे तो नहीं पानी डालती हूँ, पर ऑल्टरनेट डे पे पानी जो है वो डाल देती हूँ। यहाँ पर मेरी दीवार को थोड़ा इग्नोर करिएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीज़न इसका वाइट वॉशिंग होना है। अब देखते हैं इसका नंबर कब आता है, तो मैं यहाँ बड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के पानी को देखते हुए। आज का मौसम जो था वो काफ़ी मतलब बहुत माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और फॉगी था। इसका मैं वेट कर रही थी कि फॉग वाला जो विंटर है वो कब स्टार्ट होगा। बिहार में ये चीज़ है कि मोस्टली बहुत सारे विंटर के टाइम पे 15-20 दिन जो होता है ना वो एक्सट्रीम ठंड वाला, जिसमें बिल्कुल सूरज नज़र नहीं आता। तो आज वो वाला दिन था। तो यहाँ पे मैं अपने प्लांट की जो है प्लांट्स में पानी वानी डालूंगी और बालकनी वगैरह को जो है वो क्लीन करूँगी। देखिए सारी लाइफ तो मतलब सिर्फ रूटीन लाइफ के अलावा भी कुछ आपके पर्सनल चीज़ें होती हैं, पर्सनल शौक होती है या हॉबी होती है, जिसके लिए आपको पैशनेट होना ही पड़ता है, जिसको करके आपको सुकून मिलता है। तो प्लांटिंग गार्डनिंग ये जो है ना, ये मेरे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं है प्लांटर्स, बट हाँ जितने हैं मैं कोशिश करती हूँ कि वो बेचारे सही तरीके से चल जाए। तो फाइनली मोहम्मद शायान जो है वो चले गए और मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया। और यहाँ पर मैं अपने स्कूल के लिए अब रवाना हो रही हूँ। और आज का मौसम जो है माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइज़ अगर किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अगर मेरे ब्लॉग से किसी को कुछ भी या तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।